अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेम की फली की बहुत ही मज़ेदार और शानदार रेसिपी। आपने इस तरीके से पहले ये रेसिपी कभी भी नहीं बनाई होगी और मुझे पूरा यकीन है आप जब मेरे तरीके से ये सेम की फली बनाएंगी तो आप बार बार बनाएंगी। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने 1 किलो सेम की फली ली है। तो अगर जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं ये बताती चलूँ कि जो फलियाँ थोड़ी-सी सख्त होती हैं उन्हें छील कर उनकी फलियाँ निकाल ली जाती हैं। इस तरह से जिस तरह से मैंने ये फलियाँ छील ली हैं और इनके दाने निकाल लिए हैं। और जो दूसरी नरम फलियाँ होंगी, जो छीलने में आसान नहीं होंगी मतलब वो ग्रीन होंगी अंदर से, तो उन्हें हम कटिंग कर लेंगे। इनका ज़ायका बिल्कुल एक जैसा होता है और ये कटिंग की हुई फलियाँ भी बहुत मज़ेदार लगती हैं सालन में। तो इसी तरह से जो नरम फलियाँ होंगी उन्हें आपने काट लेना है और जो सख्त फलियाँ होंगी उन्हें आपने उनके दाने निकाल लेने हैं इस तरीके से। यहाँ अब कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, 1 किलो फली है तो इसमें आधा किलो प्याज़ जो है वो मैं शामिल करूँगी। आधा किलो प्याज़ मैंने बारीक-बारीक कटिंग कर लिया था और उसमें से थोड़ा-सा प्याज़ मैंने फ्राई करने के लिए शामिल किया है मसाला बनाने के लिए। 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और इसे हम हल्का-सा फ्राई करेंगे। प्याज़ को भी बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है। इसी तरह से इसको प्याज़ को रखना है और थोड़ा-सा जब कलर आ जाएगा तो इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर भी मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं क्योंकि हमें बहुत चटपटा-सा और अच्छा-सा सालन बनाना है, तो इसके लिए टमाटरों को मैंने छील लिया था और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्ची शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा टमाटरों को मैश कर लेंगे, लेकिन इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि फलियाँ क्योंकि हमारी दम पे पकेंगी, तो टमाटर साथ ही मैश हो जाएँगे। फलियों को अच्छी तरह से मैंने वॉश करके छलनी में डाल के रख दिया था और मसाला भूनने के बाद हम इसमें फलियाँ शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है, आप इस तरीके से ये फलियाँ ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए व्यूअर्स, फलियाँ मैंने धो के जो है वो शामिल कर दी हैं। इसमें अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए फिर शामिल कीजिएगा और इनको भी हम थोड़ा-सा भून लेंगे मसाले के साथ। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिए। तो व्यूअर्स, मैंने फलियों को जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दम पर रख दिया था, आधा ग्लास पानी का डालकर। इस दौरान आपने जो है वो देख लेना है, चेक कर लेना है कि कहीं सालन लग ना जाए। तो फलियाँ हमारी गल चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त सी शानदार सी खुशबू आ रही थी और अब हम इन्हें भूनेंगे अच्छी तरह से। इन्हें तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट तक भूनने के बाद जो बाकी का प्याज़ था वो भी शामिल कर दिया है। इस तरीके से प्याज़ जो है वो हमने हल्का-सा सॉफ्ट आने तक इनको भूनना है तकरीबन और 5 मिनट के लिए प्याज़ को भी कवर कर देना है। वैसे अगर आप चाहें तो प्याज़ इस तरह से शामिल कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे क्योंकि पसंद है प्याज़ और फलियाँ तो मैं ये प्याज़ ज़रूर शामिल करती हूँ। 5 मिनट के लिए कवर करने के बाद प्याज़ हमारा सॉफ्ट हो चुका था, तो मैंने अब धनिये के पत्ते शामिल कर दिए हैं। तकरीबन जो है 50 ग्राम दही शामिल करेंगे इसमें। दही से इन फलियों का टेस्ट जो है वो बहुत दुगना हो जाएगा और डिश आउट कर दिया है फलियों को और दही के साथ ही हम इसे गार्निश करेंगे। बहुत मज़ेदार और शानदार सा फलियों का सालन हमारा बन चुका है। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, आलू और फलियाँ भी बहुत मज़े की लगेंगी। लेकिन मैंने प्याज के साथ की फलियाँ बनाई हैं, प्याज के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेरा नया चैनल है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।